word, sir. श्री रमेश Thank you very बिधूरी much. जी। थैंक यू सर। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए करूंगा कि आपने डिमांड फॉर ग्रांट रेलवे के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, 2019 और 20 का जो रेलवे का बजट था वो 68,105 करोड़ था, जिसको मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बढ़ाकर 70,250 करोड़ रुपए की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा कि गरीब आदमी को इस देश के अंदर उसकी आत्मा के रूप में एक दूसरे से जोड़ने के कनेक्टिविटी का जो देश में काम करती है वो रेलवे करती है जी। गरीब से गरीब आदमी भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, कहीं रोजगार काम कुम करने के लिए कहीं भी जाता हो, लेकिन अगर उसे अपने घर पे जाना हो तो अगर रेल का माध्यम ना हो देश में तो लोगों का मिलना कितना दूभर रहे। इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री जी जो कर रहे हैं, रेल राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं। तो ये जो बजट बढ़ाया, इस बजट के बढ़ाने से निश्चित रूप से 6,549 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की कनेक्टिविटी जोड़ी जाए और रेलवे में जितनी भी नई लाइनें डाली जाएं वो ब्रॉड गेजिंग के रूप में बनाई जाए। वैसे तो रेल के 70 साल के देश की आजादी के पीरियड के अंदर पूरी जो ब्रॉड गेजिंग रेलवे की लाइन की गई है वो तकरीबन सारी की सारी कंप्लीट कर दी गई है। इसके लिए रेल मंत्री जी को, रेल विभाग को और भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। जो रेलवे क्रॉसिंग फाटकें लगती थी मैनुअल, जिनसे अक्सर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा, झगड़े बने रहते थे जी, उनको भी अब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद ऑटोमेटिकली किया गया है। ये भी बहुत बड़ा देश की प्रगति के रूप में एक काम करने का सरकार ने काम किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम सब लोग, भारत जो जिसकी पहचान है वो धार्मिक स्थलों से है। हमारी संस्कृति भारत में हमें धरोहर विरासत के रूप में जो मिली है, जिसको कहीं ना कहीं लोग विलुप्त करने का प्रयास करते रहे, करते रहेंगे भी आगे। लेकिन इस सरकार ने इस रेलवे के माध्यम से, चाहे हमें माता वैष्णो देवी दिल्ली से कटरा तक की जो वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका 2009 के अंदर चेन्नई के अंदर ही बनी हुई, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत की बनी हुई एक एक नट बोल्ट से लेकर और एक विदेशी तकनीक के आधार पर रेल का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन माननीय अमित शाह जी ने जो किया था। उससे पहले अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां बनारस उज्जैन जाने के लिए महाकाल एक्सप्रेस जो एक नई ट्रेन बनाकर, और लोगों की आस्थाएं जिस प्रकार से होती हैं उन आस्थाओं का ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार की राजधानी एक्सप्रेस, उसी पैटर्न की एक ट्रेन का जो यहाँ का निर्माण होकर चलाने का काम किया है, वो भी एक सराहनीय काम है। मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से बहुत सी ताकतें लगी रहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाए, भारत के टुकड़े कर दिया जाए। इस प्रकार की मानसिकता के लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर विश्वास कहीं ना कहीं कम पिछली सरकारों ने रखा होगा। वो लोग अपने आप को छूटा महसूस करते होंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति उनके लगाव कम नजर आते रहते होंगे। इस बात की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है पहले ही 2014 की सरकार बनने के बाद से ही, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किसी भी प्रकार की उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो आमदनी है उसको तो बढ़ाया जाए, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के माध्यम से इस 70,000 करोड़ के बजट में से 6,549 करोड़ जो मैंने पहले बताया, इसी के लिए दिया गया है। जो इतने अच्छे विकास के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रेलवे के माध्यम से गरीब के अंदर उनकी इस प्रकार का विश्वास बढ़े कि वो भी अगर यात्रा कर सके तो उनको ये महसूस हो कि भारत के अंदर उनको फैसिलिटी दिलाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से हमारी दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, ये रेलवे के जितने कार्य किए गए हैं वो रेलवे के कार्य करने पर माननीय राज्य मंत्री जी बैठे हैं। मेरा निवेदन है राज्य मंत्री जी से कि अधिकारी जो बातें बता देते हैं, जनप्रतिनिधि जब आकर अपनी पीड़ा लोगों की बताते हैं, क्योंकि जनता अगर विश्वास देश में रखा जाता ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और वो जो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं, तो काहे को अरबों खरबों रुपया लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर चुनाव लड़ाकर और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा बनाने की आवश्यकता क्यों रहती। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि बातें करते हैं और अधिकारी उनको घुमा फिराकर मंत्रियों को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करके ये छोड़ देते हैं कि ये काम असंभव है। मेरा आपके माध्यम से जरूर निवेदन है हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी और राज्य मंत्री जी और भी विभागों के मंत्रियों से कि मोदी सरकार का मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो 50 साल में कभी नहीं हो पाया वो जब मोदी जी कर सकते हैं सरकार के अंदर, तो इन विभागों में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों, कौन मना करता है?
किसने मना किया है? हाँ, कोई नेचुरल चीज ऐसी हो जो प्रकृति के माध्यम से बनाई जाए, उसको अगर ये संसद में बैठे सदस्य जनप्रतिनिधि कहें तो मैं मान लूं, लेकिन मैनुअल किन्हीं चीजों को ठीक करना है, उनको और मॉडिफाइड करना है, तो वो अधिकारी अपनी जिम्मेवारी हटाने के बाद कहीं ना कहीं बहाना बनाकर और मंत्रियों को ये कह देते हैं ये तो संभवता नहीं है। मेरे पास मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, कुछ ट्रेनें थी जो चलती हैं, जैसे तुगलकाबाद एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर एक पंजाब मेल ट्रेन आती है सर, वो पंजाब मेल ट्रेन जो चलती है उसके स्टॉपेज के बारे में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, सर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, तुगलकाबाद स्टेशन में पंजाब मेल का और उत्कल एक्सप्रेस का स्टॉपेज वहां पर हो जाए। उन्होंने मुझे जवाब दे दिया वहां आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कहा वहां पर जो वेटिंग रूम है उसको एसी बना दिया जाए। मैंने कहा संसद फंड देने को हम तैयार है, कह रहे कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई अंग्रेज तो, अध्यक्ष जी ये मेरा निवेदन आते 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा, ये मेरी कुछ ऐसी डिमांड भी है जो रेलवे के माध्यम से देश के लाखों लोगों को उनका लाभ होना चाहिए। जो अधिकारी वर्ग क्वेश्चन के जवाब में मंत्रालयों के द्वारा ये भेज देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी प्रकार से एक स्टॉपेज ट्रेन जो पालम रेलवे स्टेशन से होकर और वो उत्कल चेतक एक्सप्रेस है सर, वो जब निकलती है जाती है तो खाटू श्याम की तरफ लोग दर्शन करने जाते हैं। इसमें क्या है सर, पेट्रोल भी, सर 1 मिनट सर प्लीज सर, पेट्रोल सर मुझे 2 मिनट का समय तो दे दो ना सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे आउट ऑफ वे जाकर भी टाइम दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा सर। वो चेतक एक्सप्रेस जो जाते हैं लोग यहाँ से उतर कर, तुगलकाबाद के लोग, बदरपुर में 10 लाख की आबादी है सर, बदरपुर, तुगलकाबाद, रेलवे कॉलोनी, खानपुर, संगम यार्ड, कालकाजी, ओखला, वो लोग निजामुद्दीन वापिस आते हैं अपने पेरेंट्स को लेने के लिए जब वो रेल में आते हैं, या रेलवे स्टेशन पकड़ने वहां जाते हैं। वहीं तुगलकाबाद में अगर वो 1 मिनट का स्टॉपेज हो जाएगा वो चली जाएगी। इसी प्रकार से एक बिजवासन के अंदर सर 2008 में तय हुआ था कि बंबई इधर आने वाली ट्रेनें वहीं बिजवासन में एक हम स्टेशन बनाएंगे और उसको वहीं से कन्वर्ट कर देंगे। वो काम आज तक क्यों बंद पड़ा हुआ है ये मैं पूछ रहा था, क्यों ना चालू किया जाए। इसी प्रकार से पालम के साथ साथ रेलवे की जमीन पड़ी है सर, सफाई की व्यवस्था से, अध्यक्ष जी प्लीज, सफाई की व्यवस्था से रेलवे, एक बार पीयूष जी ने मीटिंग भी रखी थी एमसीडी के अधिकारी लेकर, एमसीडी उसको डेवलपमेंट करने को तैयार है, उसको ट्रांसफर अगर उनको कर दिया जाए, उनको करने के बाद तो वहां पर उसका वो विकास हो जाए, उस पट्टी के साथ साथ जो निकलने वाली पट्टी है ब्यूटिफिकेशन उसका हो जाए, और शाहबाद, बिजवासन, तुगलकाबाद, ओखला, पालम ये रेलवे स्टेशन है सर, वहां पालम के अंदर भी ऐसी कि मैं जब एमपी फंड देने को तैयार हूं, रेलवे के अधिकारी को क्या प्रॉब्लम होती है, उनका वेटिंग। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Sir, you can ask the speaker. एक मिनट, एक सेकंड सर, कंक्लूड करो प्लीज। तो सर वो जो मेरा एक निवेदन और है कि जो प्रोविजनल पैसेंजर लोकल हॉल्टिंग के जरिए जो बाउंड्री वाल है उनके साथ साथ निकलने वाली घरों के साथ साथ उस बाउंड्री वाल का निर्माण का कार्य कर दें और ओखला की पार्किंग का काम कर दें, जो लोग ऊपर में चोरी हो रही। धन्यवाद। यस प्लीज। इस सदस्यों की बात की चिंता किया। I am ready. Yes. धन्यवाद। Thank you very